गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल प्रदीप मोटो व्लॉग्स। मैं हूं प्रदीप नेगी और मैं हूं इस टाइम उत्तराखंड के हरिद्वार में। और हरिद्वार को हरि ईश्वर का द्वार भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के दर्शन कराऊंगा, जिसमें हर की पैड़ी और गंगा जी के किनारे शिव जी की मूर्ति और माँ चंडी देवी के दर्शन कराऊंगा और माँ मनसा देवी के दर्शन कराऊंगा। और चीला डैम जो कि ऋषिकेश के रास्ते में पड़ता है वो भी दिखाऊंगा। और इवनिंग को हर की पैड़ी में माँ गंगा जी की आरती भी दिखाऊंगा। और पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। तो चलते हैं, फिर करते हैं हरिद्वार के दर्शन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 15 मार्च 2022 और मैं निकल चुका हूँ देहरादून से हरिद्वार के लिए। सुबह के 11 बज गए हैं और मैं आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ। और गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और हरिद्वार में शायद बहुत गर्मी होगी। मौसम बहुत चेंज हो गया है। देहरादून से हरिद्वार लगभग 60 किलोमीटर है। को लगभग हरिद्वार पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा।
मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं और अभी मैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ गई है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी लगभग 3 किलोमीटर है। आप यहाँ से रिक्शा करके हर की पौड़ी तक जा सकते हैं। हर की पैड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पे यात्री स्नान करते हैं और यहाँ घंटाघर भी है। हर की पैड़ी को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी धर्म कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी। जब गयंत्री उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद लेके जा रहे थे। मान्यता है कि 4 स्थानों में अमृत की बूंदें गिरी थी। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12 वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्ष के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। यहाँ पर गंगा नदी में गंगा मैया की मूर्ति है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु आए थे और भगवान विष्णु का यहाँ पैर पड़ने पर इस स्थान को हर की पैड़ी कहा जाता है और यहाँ श्रद्धालु और यात्रियों के स्नान के लिए जगह बनाई गई है। और हरिद्वार के हर की पौड़ी में शाम को माँ गंगा जी की आरती होती है, जो सुनने में और देखने में बहुत सुंदर लगती है। और यहाँ पे देश के कोने कोने से भक्तजन और पर्यटक आकर पूजा करते हैं। और यहाँ थोड़ी दूर पे गंगा जी के किनारे शिवजी जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जो कि लगभग 100 फीट ऊंची है। और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे पहाड़ों पे माँ मनसा देवी माता जी का मंदिर है। मनसा देवी का अर्थ है जो आपकी मन की इच्छा पूरी करती हैं।
इसलिए इनको मनसा देवी कहते हैं। मां मनसा देवी के मंदिर भक्तजन और यात्री पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। यहाँ से हरिद्वार नगरी बहुत सुंदर दिखाई देती है। यहाँ से माँ माया देवी मंदिर और माँ चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हरिद्वार में यात्रियों के लिए काफ़ी होटल्स और धर्मशालाएं हैं जिसमें यात्री रुक सकते हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ चीला डैम, जो कि ऋषिकेश रास्ते में पड़ता है। शाम को आकर माँ गंगा जी की आरती देखेंगे। तब तक चीला घूमने चलते हैं। चीला डैम एक छोटा सा डैम है। यहाँ से बिजली बनाई जाती है और टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ पे गंगा जी का पानी को रोक कर छोटा सा डैम बनाया गया है। और जब भी आप ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा पे आए तो यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। यह घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है।
और अब चलते हैं माँ गंगा जी की आरती के लिए। आज 15 मार्च 2022 है। आरती यहाँ शाम को 6:45 से शुरू होगी और यहाँ टाइम से पहले पहुँच जाए। मैं भी यहाँ लगभग 6 बजे तक हर की पौड़ी पहुँच गया हूँ। आरती सुनने और दिखने के बाद मन को काफ़ी शांति मिलती है। आरती सुनने और दिखने के बाद मन को काफ़ी शांति मिलती है और आरती पूरी हो जाने के बाद आरती भक्तों और यात्रियों के लिए घुमाई जाती है। अंधेरा हो जाने के बाद गंगा जी में भक्तजन दिए जलाते हैं। यह बहुत सुंदर लगता है। रात को बाज़ार बहुत सुंदर लगता है और यात्री रात में बाज़ार में घूमते हैं, खरीदारी करते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और साथ में लाइक ज़रूर करना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर गंगे।